नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.4। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान 6 नंबर का प्रश्न आएगा और 17.4 प्रश्नावली है वो इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में से एक प्रश्न आएगा आपके। अब देखो, हमें ज्ञात करना है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि सबसे पहले सूत्र आना चाहिए कल्पित माध्य का। कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर, माध्य का सूत्र देखो, कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटावा सिग्मा एफ आई। अब हमें मालूम होना चाहिए कि a क्या है, तो a हम मानेंगे, माना कल्पित माध्य a बराबर a का मान हम मानेंगे अपनी मर्जी से x में से। किस में से मानेंगे? x में से, जो मध्य का मान होगा वही मानेंगे। इसके बाद में d क्या होता है? d हमें एक कॉलम ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे d का सूत्र होता है x माइनस a। x में से कल्पित माध्य आपको माइनस करना है और फिर f को d से गुणा करना है, तो ये हो गया हमारे पास fd। अब देखो सूत्र में a का मान हम मानेंगे, d का मान x माइनस a, f का मान हमें दिया है सिग्मा f ज्ञात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य अपनी मर्जी से मानना है, माइनस करेंगे तो देखो बीच का मान होगा तो हमारे लिए सरल रहेगा। एक आधा मान माइनस का आएगा, आधा प्लस का आएगा, fd का मान छोटा रहेगा, इसलिए हम मध्य का मान मानते हैं। ये मान लिया हमने कल्पित माध्य। कितना माना है? 900। कल्पित माध्य 900। अब d का मान ज्ञात करो, x माइनस a, x का मान 800 माइनस 900 बराबर माइनस का 100। 820 में से 900 घटाओ माइनस का 80। 860 में से 900 घटाओ माइनस का 40। 900 में से 900 0। 920 में से 20। 980 में से 80 और 1000 में से 100। अब देखो f इंटू डी, f को किससे गुणा करना है? d से गुणा करना है। f को d से गुणा करना है तो देखो गुणा करो, 7 को 100 से गुणा किया तो माइनस का 700। 14 को 8 से गुणा किया माइनस 4 112 0। 19 को 4 से गुणा किया 76 760। 0 से गुणा किया 0 0 0। 20 20 400। 80 800। 100 500। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई का मान। तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना होगा? योग करना है इसका, 7 और 4 11 20 25 30 0 असल का 3 5 7 9 10 100। सिग्मा एफ आई का मान हमारे पास आ गया। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई डी आई का मान बराबर। अब देखो, इनको माइनस माइनस की संख्या को एक साथ जोड़ो, प्लस प्लस की संख्या को एक साथ जोड़ो। 700 और 700 1460, 1400 और 1120, 1400 और 1120 हो गए हमारे 2580 माइनस के, और ये हो गए प्लस के 12 1700। माइनस करो, माइनस का 880। ये हमने हमारी सुविधा के लिए किया है, आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे रफ कॉपी में कर सकते हो। अब देखो सूत्र में मान रखो a का मान हमने कल्पित माध्य कितना मानना है? 900 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान माइनस 880 बटावा सिग्मा एफ आई का मान 100। 900 हम जानते हैं प्लस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस गुणा माइनस होता है आपके माइनस। माइनस 880 बटेवे 100। 900 माइनस पॉइंट लगाओ 2 के बाद में 8.8 0 लिख सकते हैं हम। 900
900 में से आपको घटाना है 8.80, तो कितना हो जाएगा 891.20। यही हल होगा कल्पित माध्य विधि। देखो प्रश्न संख्या 3। अब की बार एक ही अंतर है प्रश्न संख्या 1 और 3 में, वर्ग अंतराल दिया है हमें, रुपए हैं जो वर्ग अंतराल में, जैसे 100 से 150 के बीच में, 150 से 200 के बीच में, इस प्रकार। अब इसको हम x नहीं मान सकते वर्ग अंतराल को, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, एक कॉलम बनाना पड़ेगा हमें x का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे वही मान d बराबर क्या होता है x माइनस ए, और फिर ज्ञात करेंगे f इंटू डी। तो अब देखो जिसमें वर्ग अंतराल हो उसमें एक कॉलम ज्यादा बनेगा, कौन सा बनेगा x का मान, और x का मान हमने सीखा था पहले, जो साधारण माध्य विधि है उसमें x कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटावा 2। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के आपको 2 का भाग देना है। 150 और 100, 250 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 125। 200 और 150 कितने होते हैं 350, और 350 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 175। अब 50 जोड़ते जाओ इसमें, 175 और ये हो जाएगा 225, 275, 50 जोड़ना है आपको 325, 375, 50 वापस जोड़ो 375 के बाद में 50, तो 425 और 475। यह मान आ गया हमारे पास x का। अब हमें मान ज्ञात करना है d के लिए हम मानेंगे कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य हम कौन सा मानते हैं, बीच का मान कल्पित माध्य मानते हैं। इसमें देखो लगभग बीच में आ रहा है 325, x में से मानेंगे कल्पित माध्य हमेशा ही, तो माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बराबर कितना होगा 325। 325 को हमने कल्पित माध्य मान लिया। अब d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, d बराबर है हमारे x माइनस ए। x का मान देखो कितना है 125 माइनस ए का मान हमने कितना माना है कल्पित माध्य a 325, घटाओ कितना बचता है 200, किसका माइनस का, तो ये मान आया माइनस का 200। अब आपको घटाना है 175 में से 325, तो माइनस का 150, 225 में से 325 माइनस का 100, 275 में से 325 माइनस का 50, 325 0 0 प्लस का 50 प्लस का 100 और प्लस का 100, 325 घटाया प्लस का 150। अब ज्ञात करना है हमें f इंटू डी। तो देखो गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, 24 दूना 4800, 15 चौक 60, 100 से गुणा किया 3300, 50 से गुणा किया 0, 8 पंजो 40 का 0 असल का 4, 5 दूनी 10 और 4 चौक 10, 0 से गुणा किया तो प्लस या माइनस का नहीं होता है 0 0 ही होगा। अब 22 50 0 0 और 10 और 1 11, 16 को 100 से गुणा किया 1600, 15 7 105 0। अब देखो माइनस माइनस की संख्या को आपको जोड़ना है, प्लस प्लस की संख्या को आपको जोड़ना है। माइनस माइनस की जोड़ कीजिए और फिर प्लस प्लस की जोड़ कीजिए। अब देखो माइनस में 0 0, 8 और 7, 15 का 5 असल का 1 और 5 6 11 11 और 1 12 12 और 3 15, माइनस के 15,500, माइनस के 15,500, ये हो गया 50, 6 और 1 7 0 5
जीरो के नीचे जीरो आ गया, यहाँ पे 5 हो गए, 6 और 1 7 और 0 7, 1 2 3 3, 3750। 3750 घटाओ सिग्मा एफ आई डी आई बराबर -11,550 11,750। अब देखो ये हमें लिखना नहीं है, मान आ गया हमारे पास एफ आई डी आई का सिग्मा एफ आई ज्ञात करेंगे। ये मजदूरों की संख्या एफ, सिग्मा एफ आई बराबर सिग्मा एफ आई इनकी जोड़, मजदूरों की संख्या की जोड़ 0 200। अब देखो कल्पित माध्य हमने माना था 325 प्लस माइनस 11,750 बटे वे 200। 325 प्लस माइनस 11,750 बटे वे 200। 325 माइनस 200 मतलब एक के बाद में पॉइंट, 5 दूनी 10, 17 9 8 दूनी 16 और इसके बाद में पॉइंट 15, 7 दूनी 14, 10 5 दूनी 10, 325.5, 325 माइनस 58.75। अब देखो कितना बचेगा, 0.25, 266.25, यही हल होगा। देखो 6 प्रश्न संख्या 5 में हमें कल्पित माध्य फिक्स दिया है 25 मानना है, तो उसमें 25 ही मानना है। बाकी जिस प्रश्न में देखो इस प्रश्न में कोई कल्पित माध्य नहीं दिया है, तो अपनी मर्जी से आपको कल्पित माध्य मानना है। कल्पित माध्य हमेशा किस में से मानते हैं, हम x में से मानते हैं। x का मान क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटावा 2, 19 बटावा 2, 9.5, 9.5, 24 और 15 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 और 59.5। 10-10 के अंतर से चल रहा है, 10-10 का अंतर हमने जोड़ दिया। अब देखो x का मान आ गया, अब हमें सूत्र में d का मान ज्ञात करना है। तो d बराबर क्या होता है, x माइनस a। एक कल्पित माध्य मानना है हमें, कोई सा भी एक कल्पित माध्य मानो आप। देखो ये मान लिया हमने, माना 29.5, माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य बराबर 29.5, कल्पित माध्य मान लिया। अब देखो माइनस करो, 29.5 में से आपको 9.5 में से 29.5 माइनस किया तो माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20 और 30। अब हमें ज्ञात करना है f इंटू डी। एफ को किससे गुणा करना है, डी से। ये हो जाएगा हमारा f और ये वर्ग अंतराल x ज्ञात कर लिया। f को d से 6 दूनी 12, 11 माइनस 110, 0, 23 230, 28 280, 6 5 15 150। माइनस माइनस को जोड़ो आप, कितना होगा, माइनस 230, प्लस प्लस को जोड़ लिया, देखो 230 कैंसिल हो जाएंगे और 0, 8 और 5 13 को 3 असल का 1 और 4। सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 430 और आपको योग करना है सिग्मा एफ आई बराबर, देखो कितना हो जाएगा, 6 2 8 3 11 और 9 8 80। अब मान रखो कल्पित माध्य 29.5 प्लस 5 या 5 0 लिख सकते हैं, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान 430, किसका है, प्लस का ही है, प्लस की संख्या बड़ी थी
और एफ आई का मान 80, 29.50 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजो 40, 3 30, 8 तरी 24, 24 और 8 तरी 24 और कितने बज गए 6 60, 7 8 56। अब जोड़ो इनको 7 8.9 और 5 14 34, 34.87। ये हमें कल्पित माध्य ज्ञात करना है और कल्पित माध्य कितना है 34.87 होगा। प्रश्न संख्या 7 देखो, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वही प्रश्न है, x का मान ज्ञात करना है। x बराबर क्या होगा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा या उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, 90/2 45, 110 55, 65 75 85 और 95। अब हमें ज्ञात करना है, देखो किसका मान ज्ञात करना है, डी बराबर क्या होता है x माइनस ए। x और ए कल्पित माध्य मानना है, हमने मान लिया, माना कल्पित माध्य 65 है। तो 65 घटाओ कितना बचता है, माइनस का 20, माइनस का 10, 0 0, प्लस का 10, प्लस का 20 और प्लस का 30। f इंटू डी ज्ञात करना है आपको, तो f इंटू डी, f बारंबारता, f डी से गुणा करो, माइनस का 200, माइनस का 250, 0 गुणा किया, माइनस 100 प्लस का 120, प्लस का 200 और 15 45 प्लस का 450। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई का मान कितना होगा, देखो 5 10 15 5 20 का 0 2 8 10 10 होगा 100, 2 असल है ना, 2 3 2 5 2 7 8 9 10। अब ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, देखो 250 200 450 माइनस के 450 प्लस के, ये हो जाएगा हमारे पास 320 प्लस का। अब देखो सूत्र में मान रखना है कल्पित माध्य हमने कितना माना है 65 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया हमारे पास 320 बटावा सिग्मा एफ आई का मान हमारे पास कितना आया 100 बराबर 65 है जैसे ही, प्लस 0 से 0 कैंसिल, 3.2 जोड़ दिया 68.20। हमें कल्पित माध्य ज्ञात करना है, यही हल होगा। कल्पित माध्य से संबंधित एक प्रश्न आपके बोर्ड में जरूर आएगा और वो आएगा 3 नंबर का। 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 3 + 3 6 नंबर की प्रश्नावली है, जिसमें से एक तो कल्पित माध्य में से आएगा और कल्पित माध्य में भी वर्ग अंतराल इस प्रकार का प्रश्न, और दूसरा आपके आएगा बहुलक या माध्यक में से, जिसमें से बहुलक का चांस ज़्यादा है। हमारी प्रश्नावली 17.4 कंप्लीट है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।